दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके पास में चाहिए परफेक्ट नॉलेज और उसके लिए चाहिए आपकी प्रॉपर तैयारी। भाइयों, ये प्रॉपर तैयारी करने के बाद में भी कई बार ऐसा होता है कि अपन एग्ज़ाम पैटर्न के साथ में, एग्ज़ाम सिस्टम के साथ में, जिस समय में अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं उस सिस्टम के साथ में अपना तालमेल ना बैठने के कारण या अपना प्रॉपर प्रैक्टिस ना होने के कारण एग्ज़ाम में अपन कई सारे सवालों के जवाब गलत करके आते हैं और अपना कुछ ना कुछ मार्क कम हो जाते हैं और साथ में अपना सिलेक्शन का चांस कम बन जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम छोटी रहे बड़ी रहे, आजकल टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने के कारण पेपर से लेके कंप्यूटर में एग्ज़ाम शिफ्ट हो गई है। इसके कई सारे फ़ायदे, जैसे कि आपका जो रिजल्ट आता है कम से कम दिनों में तैयार हो सकता है। साथ में जो भी एग्ज़ाम में जो पेपर लीकेज की जो सारी घटनाएं हो रही थी वो भी घटनाएं कम होती है। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और वैसा देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए ये एग्ज़ाम के कई सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से मैं आपको 2-3 बताया, वाकई वो तारीफ़ काबिल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है, उसको कैसे हल करना चाहिए ताकि अपनी गलतियां कम से कम हो, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं बबन खरसे, स्टेशन मास्टर दक्षिण मध्य रेलवे, स्वागत करता हूँ आपका ट्रैक वाइज करियर इस मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन जानेंगे सीबीटी के बारे में। जानने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अपन एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो अपने पास में जो अपने को ई कॉल लेटर में जो समय दिया है वो समय में अपने को पहुंचना चाहिए। वहाँ जाके जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपके पास में कोई ना कोई पहचान पत्र रहना ज़रूरी है, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड रहना ज़रूरी है। आप लोग ऐसी कुछ अनइम्पोर्टेंट चीज़ें साथ में लेके मत जाइए जो कि कीमती चीज़ें हैं, वॉलेट है या सोने की चेन वेन है, ये सारी चीज़ें आप लेके मत जाइए, क्योंकि हो सकता है आपको वो बाहर निकालने के लिए लगाए और उसमें वो चोरी होने की भी संभावना हो सकती है। तो उसके लिए आप कम से कम कागज़ के साथ में, आइडेंटिटी कार्ड के साथ में, विदाउट सेल फोन या सेल फोन लेके भी गए तो कई सारे एग्ज़ाम सेंटर में सेल फोन रखने की सुविधा होती है, पर कई सारे सेंटर में नहीं होती है, वो अपने रिस्क पे रखना पड़ता है। तो मेरी यही आपको सलाह है कि जब एग्ज़ाम सेंटर में जाए तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स और कम से कम जो भी मूल्यवान चीज़ें हैं वो लेके ना जाए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और जब एग्ज़ाम सेंटर में आप जाएंगे तो सबसे पहले आप इतना कन्फर्मेशन कर लिए कि आपकी जगह पे आप ही बैठे हैं क्या, आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्किंग है क्या, उसका माउस चलता है क्या, उसके बाद में उसके जो सिस्टम में जो आपकी फ़ोटो है वो आपकी ही फ़ोटो है क्या। अभी मैं आपको थोड़ा एक डेमो वीडियो बताऊंगा ताकि आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, सेम ऐसा ही स्क्रीन आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के टाइम में दिखेगा। यहाँ पे आपका डिटेल रहेगा, नाम रहेगा, फ़ोटो रहेगा, लॉगिन आईडी रहेगा। ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद में आपको साइन इन करना पड़ता है। साइन इन करने के बाद में आपको आगे का प्रोसीजर बताया जाता है। आगे जाके पेज खुलता है इंस्ट्रक्शन वाला। ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी बातें बताता है कि कितने समय का एग्ज़ाम है, कितने मार्क्स है, कितने क्वेश्चंस है और नेगेटिव सिस्टम क्या क्या रहेगा। भाइयों, इसमें लैंग्वेजेस के अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। आप चाहे तो आपका मन चाहा लैंग्वेज का ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अभी अपन यहाँ पे हिंदी देखेंगे, अपन हिंदी में बात करें तो हिंदी को थोड़ा चेंज करके देखेंगे। इसमें सब जानकारी आपको जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में आपने को देखने को मिल सकती है। आप तेलुगु भी चेंज कर सकते हैं या जो भी आपको पसंदीदा लैंग्वेज है, आपकी मदर टंग, आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्ट है उसको चूज़ करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद में अपन को नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ता है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अपन अगले वाले पेज पे जाएंगे। अभी देखिए भाइयों, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी है। यहाँ पे ग्रे कलर में अब जो सवाल तक अपन पहुँचे नहीं है वो सवाल के नंबर दिखेंगे। 2 नंबर में अपन किसी सवाल को स्किप करके उसका आंसर नहीं दिया वो बताएगा। 3 नंबर में ग्रीन में अपन सवाल का जवाब लगाया है। 4 नंबर में यदि कुछ सवाल अपन ने बाद में देखेंगे करके चूज़ किया तो ये आएगा। और यदि अभी 5 नंबर में देखिए, कई सवाल का आंसर तो अपन दिए हैं, उसके बारे में कन्फ्यूजन है और अपन उसके लिए टिक किया कि उसको और भी बाद में देखेंगे तो 5 नंबर वाला ऑप्शन आएगा। अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आता है कि आपको आपके एग्ज़ाम का डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कौन सा रखना है। मतलब आपके जो सवाल आएंगे वो डिफ़ॉल्ट कौन से लैंग्वेज में आएंगे। यहाँ पे अपन मनचाही लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में उसको टिक लगा के चेक बॉक्स क्लियर करके अपन नेक्स्ट दबाएगा तो अपना एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अभी अपना एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। ऊपर कोने में देखिए आपका फ़ोटो है। जो भी अपन ने 5 ऑप्शन देखे थे वो 5 ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहे, टोटल सवाल दिखाई दे रहे और ऊपर कितना समय चल रहा है, बाकी कितना बचा है वो अपने को दिखाई दे रहा है। तो अपन एक एक सवाल का आंसर देके अपने को आगे बढ़ना है।
और इसी प्रकार से अपने को परीक्षा में हर एक सवाल का हल निकालना है। एक दो सवाल अपन ट्राई करके देखेंगे कि इधर ऑप्शन में कैसा आता है, भले ही उसके आंसर गलत कुछ भी रहे, अपन जस्ट ट्रायल के लिए देख रहे हैं। देखिए अपन जैसे ही सवाल टिक करके नेक्स्ट पे चले गए, ग्रीन हो गया। अभी 2 नंबर का आंसर अभी तक अपन ने दिया नहीं है करके अभी भी वो रेड है। अभी देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 21, 22, 23, 24 ये सवाल अपन ने विजिट नहीं किए, अभी फिर भी ग्रे बता रहे हैं। और 3 नंबर का आपने सवाल नहीं दिया है, उसके चलते रेड बता रहा है। अभी इसमें अपन एक दो भी ट्राई करके देखेंगे ऑप्शन। देखिए अपन अभी 3 नंबर को मार्क पर रिव्यू करेंगे तो देखो ऐसे पर्पल कलर में आ गया। अभी एक बार एक दूसरा भी ट्राई करके देखेंगे। भाइयों एग्ज़ाम में अपने को बस इसी प्रकार से एग्ज़ाम हल करना है, बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि डरेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे। अपने को मिस्टेक नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना है। तो दोस्तों ये डेमो देख के आपकी कई सारी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। अभी मैं आपको सीबीटी में कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके पहले यदि आपने हमारा ट्रैकवाइज करियर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जानकारीपूर्ण वीडियो जल्द से जल्द मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आप सीबीटी दे रहे हैं तो पहले आपको जो सवाल आते हैं उसको हल करना चाहिए। किसी एक मतलब कोई आपका हार्ड क्वेश्चन है तो वो हार्ड क्वेश्चन पे बने नहीं रहना है, उसको अपन को स्किप करके अगले सवाल पे जाना है। और जब अपन सवाल के जवाब दे रहे हैं तो उस टाइम में अपना ध्यान टाइमर की ओर ज़रूर होना चाहिए। और आप लोग कुछ बोलते होंगे कि नहीं भाई इसमें से अपन कुछ अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, कुछ नॉन अटेम्प्टेड है और मार्क फॉर रिव्यू अपने लगा के बैठे। तो आप मार्क फॉर रिव्यू पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि भाई वो समय बीतता जाएगा, एक सवाल के लिए आपको बहुत समय लगता जाएगा तो अगले वाले आने वाले भी सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जिस टाइम में आप एग्ज़ाम को एंड करने जा रही है, एग्ज़ाम ख़त्म हो रही है, तो उस टाइम में आप आपके स्क्रीन में ज़रूर देखें कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब दिए हैं और कितने प्रश्नों के जवाब नहीं दिए हैं, ताकि आपको एनालिसिस करने में या आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होने के बाद में आप ध्यान रख सकते हैं। और यदि आप एग्ज़ाम देते टाइम में यदि आपके सिस्टम में कुछ टेम्परिंग होता है या कुछ सिस्टम ख़राब होता है तो तुरंत बिना विलम्ब मतलब कोई भी समय मत गवाए, आप सीधा वो जहाँ का इन्विजिलेटर है या जो भी वहाँ का सुपरवाइज़र है उसको तुरंत बुलाए कि मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो गया है। हो सकता है आपको उसी टाइम में आपका एग्ज़ाम स्टॉप करके आपको दोबारा से उसी टाइम का फ़ायदा आगे मिल सकता है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने को ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।